इस लेबल के ज़रिए यस्टरडे नाइट जो हमने आप सभी को विस्तार से समझाया था, और कमेंट के ज़रिए मुझे एक बंदे ने सवाल भी किया कि ये जो आपका फार्मूला है, ये जो आपके लेबल है इंट्राडे के लिहाज से जो आप प्रोवाइड करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, ये तो मुझे समझ में आ गया कि लेबल टूटेगा तो मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति बनेगी। लेकिन यदि वो उस लेबल के ऊपरी स्तर पर मार्केट दिखाई देती है तो क्या कॉल की रणनीति कंटिन्यू बरकरार रहेगी? अब इसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लेते हैं कि आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मार्केट के ऊपर में क्या चला उसको ले लेते हैं। और आप सभी को पता है कि यस्टरडे नाइट हमने बैंक निफ्टी के ऊपर में जो लेवल प्रोवाइड किया था वह लेवल था 55,230 रुपये का, आप सभी को याद ही होगा। अब इस लेवल के ऊपर में ही चर्चा कर लेते हैं लाइव मार्केट का, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखिए, हमने यस्टरडे नाइट को आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में बताया था कि 55,230 रुपये का लेवल, यदि 55,230 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ देता है और इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट में क्या बनेगी? फुट की रणनीति बनेगी। मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट जो है जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें तो समझ में आ गई थी लोगों की, लेकिन मैं वहाँ पर शायद ये बोलना भूल गया था कि इस लेवल के ऊपरी स्तर पे मार्केट आपको जब तक दिखाई दे रही है तब तक जो है आप वहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं। सी की रणनीति बनी रहेगी, मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी, तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लाइव एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 55,230 रुपये का लेवल आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी को प्रोवाइड किया था बैंक निफ्टी के ऊपर में। आज मार्केट की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दी। आज की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं लो की चर्चा करूँ बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो लो लगता हुआ दिखाई दिया वह लो था 55,227 रुपये का, और यदि मैं हाई का जिक्र करूं तो 55,559 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था बैंक निफ्टी के ऊपर में। अब कहानी यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इस रेड वाले कैंडल को छोड़ दीजिए, इस गोल घेरे के अंदर इस ग्रीन वाले कैंडल को छोड़ दीजिए और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है इसके प्राइस को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 55,238 रुपये 94 पैसे की। ये जो रेड वाले जो अंतरिम कैंडल है यहीं पास जो है बैंक निफ्टी का क्या लो लगा था? 55,227 रुपये का जो है लो लगता हुआ दिखाई दिया था, और यहीं से जो है मार्केट के ऊपर में क्या आया था? एक रिटर्निंग पॉइंट आई थी, मार्केट में तेजी लौटता हुआ दिखाई दिया था। अब ये जो 5 मिनट वाला टाइम का जो फार्मूला है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,227 रुपये का लो तो जरूर लगा, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग वो देखेंगे तो कैंडल की क्लोजिंग 238 रुपये 94 पैसे के स्तर पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला कैंडल है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे लेवल को तो तोड़ा जरूर, लेकिन लेवल के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम मैं देता हूँ, इस टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कहाँ हुई? 238 रुपये के। लो जरूर लगा 55,227 का। आप इन पूरे कैंडल में खोजेंगे तो ये 55,227 के निचले स्तर की, ये 55,230 के निचले स्तर की जो है क्लोजिंग आपको यहाँ पास नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी कैंडल पे आप देखेंगे जो हमारा लेवल था 55,230 रुपये का, इस लेवल के निचले स्तर की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पास देखने को नहीं मिलेगी। कैंडल की क्लोजिंग जो है 55,238 रुपये के स्तर पर देखने को मिली है, और हमारा जो लेवल था 55,230 रुपये का, मतलब कि हमारे लेवल को तोड़ा जरूर लेकिन 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए मार्केट के ऊपर में क्या आया? मार्केट के ऊपर में निचले स्तर से तेजी लौटते हुए दिखाई दी। भले ही आज कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दिया हो बैंक निफ्टी के ऊपर में, देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ पर देखा जाए तो 300 पॉइंट के आगे, सॉरी यहाँ पास 2 और 5 300 पॉइंट के आसपास ही मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही लेवल की। लेवल कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर जनरेट करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये लेवल की कहानी है। 55,230 का स्तर जरूर टूटा, उसके निचले स्तर की 5 मिनट की समय व्यतीत करते हुए दिखाई नहीं दी। किसी भी 5 मिनट वाला कैंडल यहाँ पर 230 के निचले स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए जो है यहाँ पास पूरे दिन मार्केट के ऊपर में तेजी की जो रणनीति थी वो कंटिन्यू कायम थी। मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। ये बैंक निफ्टी का लाइव एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर समझा दिया, लेवल की कहानी। क्योंकि कल एक बंदे ने पूछा कि लेवल टूटेगा तो फुट की रणनीति बनेगी, लेकिन जब लेवल टूटने का ही वेट क्यों करना है? मार्केट में ये भी तो है कि हम कॉल की रणनीति के साथ बना करके बैठे हैं। तो लेवल के ऊपरी स्तर पे जब तक आपको ऊपर मार्केट दिखाई दे रही तब तक तो आप कॉल की रणनीति के साथ बैठे ही हो।
आपको कौन मना कर रहा है? यहाँ पर तो मैं कॉल और पुट की दोनों की रणनीति क्यों बयां करता हूँ लेवल के आधार पे, कि लेवल यदि निचले स्तर की टूटेगी तो पुट की रणनीति, पुट की कहानी बनेगी। लेवल यदि ऊपरी स्तर की टूटेगी तो कॉल की रणनीति बनेगी। जब तक मार्केट का प्राइस लेवल के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है तब तक तेजी की यहाँ पर जो है संभावनाएं कंटिन्यू जारी रहेगी, और लेवल यदि तोड़ करके मार्केट के ऊपर में तो गिरावट की यहाँ पर संभावनाएं जारी रहेगी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, नहीं समझने वाले कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। बाकी समझदार हैं आप, वीडियोस को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से। कल एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यदि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती है तो मार्केट की ये ऊपर में जो अपेक्षा होती है वो क्या होती है? एक अच्छी खासी मोमेंटम की अपेक्षा होती है, और मार्केट को वह अच्छी खासी मोमेंटम देता हुआ भी दिखाई देता है। तो कल की एक्सपायरी में एक अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम की उम्मीद है मार्केट से, और एक ज़बरदस्त जो है मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। उसकी जो है भरपूर यहाँ पर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए जो है यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का लेवल, निफ्टी का लेवल, उसके बाद सेंसेक्स का। लेकिन उससे पहले अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर चलते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि किस प्रकार का अभी फिलहाल मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को देखें तो फिलहाल अभी 44,349 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लगभग 115 पॉइंट की तेजी के साथ। वहीं निफ्टी 50 में आज कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, 75 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,574 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। एक्जिस्ट निफ्टी की चर्चा करें तो 77 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,630 रुपये के स्तर पे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को अभी मैं देख पा रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कम से कम टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अभी तक के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बदल भी जाते हैं। जैसे कि परसों दिन हमने आपको बताया था कि कम से कम 150 पॉइंट की ओपनिंग होगी, लेकिन जब मॉर्निंग के सेशंस तक जो है मार्केट जो है पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखाई दिया था, और 150 पॉइंट गैप डाउन की ओपन की जगह मार्केट फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दी थी। तो मार्केट पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर समझेंगे अभी फिलहाल जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की ओर से कि 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन वास्तविक तौर पर होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। जैसा कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बहुत ही सिंपल सी रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। वही कहानी है 55,500 की, ध्यान रखिएगा 55,500 का यहाँ पर जो है लेवल को ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 55,411 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। 55,500 का हमारा लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है। तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही हम यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर अपेक्षा करेंगे कि कम से कम 54,800 रुपये का ये पहला टारगेट हमें दिखा दे। कितने का? 54,800 रुपये का ये पहले टारगेट को दिखा पाएगी। और बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी एक्सपायरी के मद्देनजर, तो हम 54,600 रुपये के तकरीबन भी बैंक निफ्टी को टूटते हुए देख पाएंगे। एक जबरदस्त गिरावट की अपेक्षा होगी टुमारो गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे टुमारो निफ्टी की एक्सपायरी में। तो ये बैंक निफ्टी का हल हो गया। पुट की रणनीति की यहाँ पर चर्चा हो गई। कॉल की रणनीति तभी बनेगी जब मार्केट के ऊपर में 55,500 का स्तर टूटेगा। जैसे ही 55,500 का स्तर टूट जाता है, 55,500 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि मार्केट में तेजी का अपेक्षा है। मार्केट में जो है तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। हालांकि मैं तेजी की ओर उतना एग्रेसिव नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी मार्केट फिलहाल नेगेटिव मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट की मोमेंटम आज जैसे कि कॉल की रणनीति बनी, तो मैं कॉल की रणनीति के मूड में नहीं था। फिर भी मार्केट के जो लेवल होते हैं इस लेवल के आधार पर, जैसे कि आज आपने क्या देखा, एक तरफ बैंक निफ्टी के ऊपर में तेजी देखने को मिल रही थी, दूसरी ओर निफ्टी के ऊपर में गिरावट देखने को मिल रही थी। मार्केट के ऊपर में 100 पॉइंट का फ्लक्चुएशन मात्र 5 मिनट के अंदर देखने को मिल रहा था। 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट की तेजी, तो 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। मार्केट को देखने से ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी वोलेटाइल भरी स्थिति है, मार्केट को आज देखा जाएगा। लेकिन वह केवल चंद मिनटों तक था। उसके बाद मार्केट के ऊपर में फिर से खामोशी छाए हुए दिखाई दिया और सन्नाटापूर्वक कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग 55,411 रुपये के स्तर पर बैंक निफ्टी देता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी में एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद है, लेकिन तेजी की ओर उतनी उम्मीद नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे टारगेट 56,100 रुपये के तकरीबन हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशन से मान करके चलेंगे। 56,100 56,200 के तकरीबन जो है मार्केट है यहाँ पर ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन तभी निकलते हुए दिखाई देगी जब ये 55,500 के स्तर को तोड़ेगा, उसके ऊपरी स्तर पर 5 मिनट का समय व्यतीत करेगा, तो ही तेजी की संभावना होगी। लेकिन जब तक आपको 55,500 के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, तब तक आप यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं 54,800 54,600 के टारगेट के लिए। ये हो गई बैंक निफ्टी की कहानी टुमारो गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। लेकिन
निफ्टी में क्या होगा उसके ऊपर चलते हैं। निफ्टी की ग्राफ यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और निफ्टी की कहानी क्या बन रही है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है मार्केट के ऊपर में 2 बार बाई सेल की कहानी बनी निफ्टी के ऊपर में। मार्केट में वोलेटाइल भरी स्थिति में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके साथ ही हमने देखा अभी एक्चुअली मैं बातों को खींचना चाहूँगा, पूरी विस्तार से यदि बताने की कोशिश करूँ तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इसलिए शॉर्ट तरीके से मैं आप सभी को समझा देता हूँ क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अपलोडिंग का समय यहाँ पर लगभग पौन घंटे का हो जाता है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो निफ्टी में करना क्या है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के लिहाज से आपको टुमारो की ट्रेडिंग सेशन में 24,620 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। कितना, 24,620 रुपये के स्तर। कल का जो लेवल था क्या था, 24,600 रुपये का था। आज 24,620 का स्तर दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग देखें निफ्टी के 24,574 रुपये के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारे लेवल के निचले स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, इसलिए पहला जो प्रेफरेंस होगा मार्केट के ऊपर में होगा पुट की रणनीति का। ध्यान रखिएगा, मार्केट ओपन होने के साथ ही जब तक आपको निफ्टी 24,620 रुपये के निचले स्तर पर दिखाई देता है, बेशक पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे कल की एक्सपायरी में। और कल की एक्सपायरी में एक जबरदस्त मोमेंटम की उम्मीद होगी, जबरदस्त गिरावट की उम्मीद होगी, इसलिए हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पर निफ्टी के ऊपर में 24,300 रुपये का ये पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, 24,300 रुपये का होगा और दूसरे टारगेट की अपेक्षा करें तो 24,200 रुपये के तकरीबन निफ्टी आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ी करेक्शंस की आशा होगी टुमारो की एक्सपायरी में, एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी, एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देगा कल की एक्सपायरी में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब तक 24,620 का स्तर नहीं टूटता तब तक आप पुट की रणनीति में बने रह सकते हैं, लेकिन यदि 24,620 का स्तर टूट जाता है तो बेशक यहाँ पर कॉल की रणनीति बनेगी। हालांकि अपेक्षा मैं कम कर पा रहा हूँ कि तेजी लौटेगी, फिर भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि यदि 24,620 का स्तर टूट ही जाएगा तो बेशक कॉल की रणनीति बनेगी और हमारा टारगेट होगा 24,800 रुपये का। इससे ज़्यादा की तेजी की मुझे अपेक्षा भी नहीं दिखाई देती निफ्टी के ऊपर में। तो तेजी की ओर मैं यहाँ पर जो है मार्केट के ऊपर में अपेक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गिरावट की ओर भरपूर अपेक्षा है कि मार्केट के ऊपर में आएगी तो गिरावट ही आएगी। 24,300 24,200 तक टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लेवल यदि टूट जाएगी तब तो कॉल की रणनीति बनानी ही पड़ेगी। तो 24,800 के टारगेट के लिए यहाँ पर कॉल की रणनीति बनेगी। ये हो गई निफ्टी की कहानी। सेंसेक्स की ओर चलते हैं तो सेंसेक्स के ऊपर में किस प्रकार का कामकाज होता हुआ दिखाई देगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे यहाँ पर देख लेते हैं। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में करना कुछ नहीं है, 80,680 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। 80,680 क्लोजिंग देखें तो 80,543 रुपये के दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पास मार्केट नीचे दिखाई दे रही है। तो मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति कंटिन्यू कायम रहेगी। टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में जो पहला टारगेट होगा वो होगा 79,800 रुपये का। 79,800 रुपये का दूसरे टारगेट की यदि बढ़े हम तो 79,600 के तकरीबन जो है सेंसेक्स टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉल की रणनीति तभी बनते हुए दिखाई देगी जब यहाँ पास 80,680 के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट सेंसेक्स यदि वेट करता हुआ दिखाई देता है तो बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, इसकी अपेक्षा कम है। फिर भी हम लेकर के चलेंगे कि 81,100 के तकरीबन जो है ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स निकलता हुआ दिखाई दे सकता है यदि 80,680 के स्तर को तोड़ देती है तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने बताया है। 80,680 के निचले स्तर पे जब तक आपको सेंसेक्स दिखाई देगी पुट की रणनीति के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। 79,800 79,600 के टारगेट के लिए 80,680 का ऊपरी स्तर का यदि टूटता है लेवल तो बेशक हम कॉल की रणनीति बनाएंगे 81,100 के टारगेट के लिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।